इमेजिन करिए कि अगर आपसे फ़ोन आपका छीन लिया जाए और आप फ़ोन ना किसी का देख पाएँ, ना किसी को आप कॉल कर पाएँ। तो अब यहाँ से यात्रा शुरू हो रही है और जहाँ ये विपासना का लखनऊ में सेंटर है, वो करीब जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ से करीब 15 किलोमीटर है। तो अभी वहाँ रास्ते में आपको दिखाता हूँ कि कैसे वहाँ आसपास कैसे जाना है, कौन सा एरिया है आपका। तो फिलहाल मैं निकल चुका हूँ 10 दिन के विपासना शिविर के लिए और वहाँ का जो एक्सपीरियंस रहेगा वो आपको शेयर करूँगा। तो फाइनली ये विपस्सना ध्यान केंद्र जो है कुर्सी रोड पे, और ये सीतापुर रोड पे पड़ता है लखनऊ में। यहाँ मैं पहुँच चुका हूँ और यहाँ 10 दिन का जो यहाँ मेडिटेशन होगा उसका एक्सपीरियंस करने के लिए यहाँ मैं पहुँच चुका हूँ। बाकी अंदर पहुँच के आपको बताता हूँ। ये मेरा रूम है और जो यहाँ विपासना सेंटर में दिया गया है, और आप देख सकते हैं ये जो रूम है, वैसे तो ये डबल बेड का है, लेकिन अगर ऑक्यूपेंसी नहीं होती है, कोई नहीं आता है तो सिंगल रूम मिल सकता है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि कैसे लोग आ रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं। तो फ़िलहाल तो रूम मैंने अपना सेट कर लिया, ये बिस्तर वगैरह सब, बेडशीट वगैरह सब सारी बिछा ली है। और आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ से बाहर अगर आप देखें तो कितनी ग्रीनरी दिख रही है आपको। ये है धम्महाल जहाँ साधना होती है। और ये एंट्री है, यहाँ से लखनऊ के सेंटर में एंट्री होती है। ये आप देख सकते हैं आज 11वां दिन है, मतलब आज के दिन सुबह 7 बजे के आसपास ये निकाल दिया जाता है। ये है रास्ता, मेन एंट्रेंस है यहाँ का। और आप देख सकते हैं कितनी हरियाली है। ये पीसफुल एरियाज़ में बनाए जाते हैं, जितने भी सेंटर्स हैं ऑल ओवर वर्ल्ड इनके सेंटर हैं। और ये है मेन एंट्रेंस, ये ऑफिस है। देखिए गाड़ियाँ लग चुकी हैं, लोग आ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं जाने की। सारा क्षेत्र जो है साइलेंस जोन के नाम से जाना जाता है। और 10 दिनों तक यहाँ बिल्कुल आर्य मौन, यानी कि कंप्लीट साइलेंस, किसी को देखना भी नहीं होता है, बोलना भी नहीं होता है। और आज समापन हो चुका है, 11वां दिन है। तो अब इसके बाद में लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं। आज विपश्यना का अंतिम दिन था, 10वां दिन, और एक सुखद सकारात्मक अनुभव लेकर के हम यहाँ से जा रहे हैं। और मेरा बस यही कहना है कि विपश्यना के बारे में अगर आपने किसी से सुना, ऐसा होता है वैसा होता है, यूट्यूब पे सुना, गूगल पे देखा, तो वो आपके लिए उतना कारगर या फिर उतना प्रासंगिक नहीं है जब तक उसको आप स्वयं यहाँ पर आकर के 10 दिन रह करके यहाँ के नियमों का एक सुदृढ़ तरीके से पालन करें। तभी विपश्यना का अर्थ समझ में आएगा, उसको जीवन में उतारने की चेष्टा बढ़ेगी।
धन्यवाद जी। मेरा नाम जो है प्रीतम मौर्य है। मैं लखनऊ से ही हूँ और मैं वर्तमान में एक छात्र हूँ और शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहा हूँ। धन्यवाद। मेरा नाम मुकुल टंडन बरेली से हूँ मैं। सामान्य जीवन में व्यक्ति जो है आर्य मौन का पालन कर नहीं सकता और ना ही इस प्रकार की उसे तपोभूमि मिलेगी। यहाँ पे बिल्कुल तप भूमि की तरह वातावरण है। आप यहाँ पे 10 दिन रहकर वातावरण में इस तरीके से रहते हैं जैसे आपको एक सब कुछ भिक्षु की तरह जीवन व्यतीत करना होता है। जब आप इस वातावरण में रहते हैं तो आपको 10 दिन तक ना केवल अच्छी अनुभूति होगी, जब यहाँ से आप जाएंगे तो आप यहाँ से ये लेके जाएंगे कि वास्तव में हम कुछ सीख के जा रहे हैं। जब इस तरीके के वातावरण में आप रहते हैं तो आप उसको अपने आचरण में उतारते हैं। जब आपके आचरण में सुधार होता है तो ना केवल आप दूसरों के आचरण को भी सुधारने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद। मेरा नाम मनीष कुमार है और मैं यहीं लखनऊ से हूँ। यह मेरा दूसरा शिविर था विपश्यना का। तो अभी ये 10वां दिन है, मंगल मैत्री का दिन है। तो जो लोग भी यह वीडियो देख रहे हैं तो मेरा उनसे अनुरोध है कि एक बार आएँ वो या करके देखें, एक बार करके देखें, जीवन में से सुख शांति अनुभव करें और जीवन में इसको उतारें। मेरा यही आप सबसे अनुरोध है जो यह लोग वीडियो देख रहे हैं। मैं शिव कुमार मौर्य, रिटायर्ड सरकारी सेवक। यहाँ विपश्यना का आज 10वां दिन है। इससे पहले मैं एक सत्र और कर चुका हूँ। दोबारा यहाँ पर आया हूँ। यहाँ पर स्वयं को पहचानने की कला सिखाई गई जो किसी के बताने से या किसी के समझाने से संभव नहीं थी। यहाँ स्वनिरीक्षण यानी आत्मनिरीक्षण जिसको कहते हैं, उसको जानने का बहुत अच्छा अवसर मिला। मौन पालन और संचार विधियों से दूर रहना एक बहुत बड़ी कला होती है जिसका भरपूर सेवन किया गया है, पालन किया गया है। इसका बहुत ज़बरदस्त लाभ हम लोगों को जीवन में मिलेगा। मैं आसाराम वर्मा अम्बेडकर नगर से आया हूँ। मैं इस साधना में इतना प्रभावित हुआ हूँ, जो हमारे शरीर में चंचल मन रहता था, जिससे हम बेहाल रहा करते थे, वो हमको कैसे कंट्रोल करना है वो बताया जाता है। मैं इतना प्रभावित हुआ हूँ कि अगली बार मैं विद फैमिली कम से कम 20 दिन के ये से वासना में आने की इच्छा रखता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अवधेश दास सदगुरु कबीर आश्रम केलही गाजीपुर उत्तर प्रदेश से आया हूँ। मेरा ये चौथा शिविर था। मेरा एक्सपीरियंस ये है कि इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में सबको ये विपश्यना लगभग कंपलसरी ही करना चाहिए, क्योंकि यह एक जीवन जीने की कला सिखाता है। जो स्वनिरीक्षण करके आदमी इस जीवन को भली भांति परख करके पग पर अपने आप को सजग करके जीवन जी सकता है। मेरा नाम सतवंत सिंह है और मैं यहाँ पे बख्शी की तरफ से आया हूँ। और मैं यहाँ पे जो वायुसेना स्टेशन है उसमें कार्यरत हूँ और एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया था। अगर बात करें तो जो सीखा है अच्छा था, बहुत अच्छा सिखाया गया है। सीखा कितना है ये तब पता लगेगा कि जब हम इसको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। अगर वो इम्प्लीमेंट हो जाए तो मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया हो जाएगा। लोगों के लिए सजेशन अच्छा है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि थोड़ा अगर कोई पहले से थोड़ा तप करके आए तो उसके लिए मतलब कि बहुत बढ़िया होगा। अगर वो थोड़ा सा इसके बारे में पहले जान के आए। मैं जान के नहीं आया था, लेकिन मेरे लिए काफ़ी अच्छा रहा, क्योंकि चलो जैसे भी हम गुरुद्वारे में जाते हैं तो बैठते हैं, सिटिंग था हमारा पहले से, तो हमें वो चीज़ फील नहीं हुई। सिटिंग थी हमारी और प्रवचन वगैरह पहले से सुने हुए थे कि सब एक ही हैं, सारे धर्म अच्छा सिखाते हैं, कोई धर्म बुरा नहीं सिखाता। पंचशील बहुत अच्छे हैं, कोई इसमें बढ़िया है। और समाधि अच्छा है, एक टॉपिक है। प्रज्ञा मेरे लिए एक नया टॉपिक था, तो हालांकि वो सुना हुआ था, अनुभूति पे नहीं था, अच्छा लगा।
मेन चीज़ वही है कि जब तक ये रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाऊंगा तब तो कुछ नहीं बोल पाऊंगा। यहाँ पे तो किसी से मिला नहीं, किसी से झगड़ा नहीं हुआ मेरा, तो मैं क्रोध का मुझे पता नहीं। तो विपस्सना का जो 10 दिन का शिविर था वो समाप्त हो चुका है और आज के दिन डिपार्चर हो रहा है। जितने भी साधक आए हुए थे, जो मेडिटेशन करने वाले लोग आए हुए थे, आज वो लखनऊ से जा रहे हैं। ये लखनऊ का सेंटर है जो आप देख सकते हैं। तो विपस्सना शिविर का जो 10 दिन का शिविर था वो समाप्त हो गया। अब मैं अपने घर पहुंच चुका हूं। वहां का एक्सपीरियंस क्या रहा, जो रियल एक्सपीरियंस रहा, जो आपकी खबर का प्रयास यही था कि बहुत सारे वीडियोस देखे हुए थे, कंटेंट बनाने की जब बात थी तो ये था कि इसका रियल एक्सपीरियंस जो है शेयर किया जाए। तो रियल एक्सपीरियंस के लिए 10 दिन वहां जाकर उन लोगों के बीच में साधना की। काफ़ी बड़े बड़े प्रोफेशनल्स थे, कुछ उसमें यूपीएससी के क्लियर किए हुए ऑफिसर्स थे और डॉक्टर्स थे, इंजीनियर्स थे, काफ़ी सारे ऑल ओवर इंडिया से भी लोग आए हुए थे। तो विपस्सना शिविर ये पूरे वर्ल्ड में है और लखनऊ में भी है। तो वहाँ मैंने 10 दिन का कोर्स किया हुआ था। अब इसके लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं, वहाँ पे 10 दिनों का क्या लाइफ स्टाइल थी, इस सब बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी खबर देखने के लिए।